अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पढ़ा हमने कल? कल हमने पढ़े पर्सन्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये, कोई भी जबान, हम उसके बारे में ये जाने कि जबान होती क्या है। जबान क्या है? अपने दिल के, अपने ख्यालात का इजहार करना जो सामने वाले के समझ में आ जाए। अब उसके अंदाज के ही है, अपने ख्यालात के इजहार के, अपनी बात के समझाने के अंदाज के ही है। कहीं उर्दू में है और कहीं फारसी में है, कहीं सिंधी में है, कहीं इंग्लिश में है। और सामने वाले को वो अपने सारे ख्यालात, जो भी सोच है, वो समझाने का सबसे आसान तरीका वो क्या है? जबान है। कोई भी लैंग्वेज है। हालांकि कुछ और रास्ते भी है। कहीं कहीं आदमी अपने ख्यालात का इजहार इशारों से भी कर लेता है। क्या समझे आप? पानी चाहता है। क्या समझे आप? खाना चाहता है। क्या समझे आप? सोना चाहता है, जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। अल्लाह पाक ने जो सिस्टम बनाया है वो अपने ख्यालात के इजहार का बेहतरीन, वो है जबान। जबान के रास्ते कुछ लोग बेचारे महरूम होते हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बोल सकते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो अपने ख्यालात के इजहार के लिए अल्लाह पाक ने एक को मुतय्यन किया है वो है जबान, जिसका काम है बोलना। अब बोलने के अंदाज है अपने ख्यालात का इजहार करना, सामने वाले को अपने मर्जी बताना। इसके लिए किससे इजहार करते हैं हम? जबान से। अब उस जबान से बताने के कई तरीके हैं पूरी दुनिया के अंदर, सैकड़ों तरीके हैं। उर्दू, सिंधी, फारसी, पंजाबी, बलोची, हिंदी, चाइनीज, पश्तो वगैरह वगैरह। लेकिन एक जबान ऐसी है जो फिल वक्त, फी जमाना एक इंटरनेशनल हैसियत रखती है और बैनुल अक़वामी तौर पर लोगों में रवाबित का बहुत बड़ा जरिया है। किसी भी मुल्क की कोई भी जबान के लोग हैं तो वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए, रब्त के लिए एक जबान का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश, ऐसे ही। और इंग्लिश को हम जब बोलने जाएंगे तो एक तो होता है डायरेक्ट माहौल, जैसा कि मैंने कल भी मिसाल दी थी। एक अनपढ़ आदमी को हम भेज दें बाहर किसी मुल्क में, वो 1.5-2 साल बाद आपको मिलेगा पूरी अंग्रेजी बोलता हुआ, ऐसे ही। लेकिन सिर्फ बोलता हुआ हो, लिखना, पढ़ना, अच्छे से समझना और कवानीन और जवाबित के एतबार से बोलना, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से चलती है। कुछ कुछ उसकी दो हाव भी हो, कवानीन क्या है, उसूल क्या है अंग्रेजी जबान के, और ज्यादा हमारा फोकस होता है कि बस बोलो, सही बोलो या गलत बोलो, अपनी जबान को बस आदी बनाओ, अपनी जबान के ऊपर इस लैंग्वेज को ले आओ। जिस तरीके से आपने कईयों को देखा होगा जो अंग्रेजी की ग्रामर और इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, बोलते वो अटक रहे होते हैं, या आ ई उ, या बात को रिपीट करना, या सोचते हुए बोलना। तो हमारी क्लास के अंदर ये सख्त कवानीन में से है कि कोई बच्चा भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ना बोलते हुए ना पढ़ते हुए। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हम सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस पे नहीं जाते, मुश्किल करके पेश नहीं करते। पहले दिन से बोलना सिखाते हैं बच्चों, पहले दिन से कुछ जुमले समझाकर, रट्टा लगवा कर नहीं, समझाकर, और फिर उनको बोलने के लिए छोड़ देते हैं। और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा वो बच्चे बोल रहे होते हैं। तो जबान होती क्या है? कोई भी जबान है उमैर, कोई भी चीज बजाते खुद कुछ नहीं है।
वो मुरक्कब होती है। किसका होती है? मजमूआ होती है। एक हाथ कहीं पड़ा हो, जिस्म कहा जाएगा? सर कहीं पड़ा हो, उसको जिस्म कहा जाएगा? पांव कहीं पड़ा हो, जिस्म कहा जाएगा? किसी की एक आंख नहीं कहा जाएगा। क्यों? जिस्म उसको कहते हैं जिसमें ये प्रॉपर चीजें हो, प्रॉपर आज़ा हो, आंख, हाथ, पांव, कान, चेहरा, आंखें चलती हुई, सांस चलता हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिस्म। तो आज़ा का मुरक्कब मजमुआ क्या बना? जिस्म। तो जबान क्या है? जबान किसका मजमुआ है? कोई बताएगा? जुमलों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? जुमलों का मजमुआ एक जबान कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा है, वो सीखता है मम्मा अट्टी दो, मम्मा मम, है ना? हालांकि उसने सही नहीं बोला, गलत बोला है, पूरा नहीं बोला, अधूरा बोला है, लेकिन वो अपने दिल की बात कुछ समझा पाया है, तो फौरन हम क्या कहते हैं? बच्चा बोलने लगा है। ऐसे ही, हालांकि उसने सिर्फ क्या कहा? मम्मा मम। ये मैं और आप एक दूसरे को कहें तो एक तो समझेंगे नहीं, समझ नहीं जाएंगे तो कहेंगे क्या भाई बेवकूफ हो गया, ऐसे ही। लेकिन वो बच्चा जो नर्सरी में है और अभी किसी जबान की तरफ चल रहा है, तो उसका उन दो अल्फाज का बोलना ही मुझे और आपको खुश कर देगा कि ये अंग्रेजी और कि ये बोलने लगा है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों बात सुनो, कोई भी जबान, अंग्रेजी हो या सिंधी, पंजाबी हो या बलोची, वो किसका मजमूआ होती है? जुमलों का मजमूआ होती है। किनका होती है? जुमलों का मजमूआ होती है। इट मीन्स हमारे पास बहुत सारे जुमले हो तो हमारी जबान उतनी अच्छी है ना? अभी तक मुझे आता है आपका नाम पूछना, कल को मुझे आ जाए आपकी जात पूछना भी है, कल को मुझे आ जाए आपका एड्रेस पूछना भी, कल को मुझे आ जाए आपकी तबीयत पूछना भी। तो ये किन का इजाफा हो रहा है? जुमलों का इजाफा हो रहा है। यही जबान है। तो एक तो ये है कि जुमले ले लेकर हम रटे, और एक है कि जुमले बनाने ही हमें आते हो, ठीक है ना? उसका फन हमें आ जाए। जिस तरह का जमाना, जिस तरह का माहौल, जिस तरह के जुमले होने चाहिए वो मुझे और आपको आ जाए, तो फिर हम चाहे 1000 जुमले याद करें और इस तरीके से हम वो तौर तरीका सीख लें, उन 1000 पर वो भारी है, क्योंकि हमें तरीका आ गया। क्या ख्याल है? तो कोई भी जबान किसका मजमूआ होती है? जुमलों का। क्लियर है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये हमने अभी डेफिनेशन बनाई है बेटा, समझ में आई बात? किसी भी जुमलों के मजमूए को क्या कहते हैं? जो जुमले समझ में आते हो, उल्टे सीधे ना हो, जो माना भी रखते हो। और जुमला क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है? जुमलों का मजमूआ जबान कहलाती है। तो जुमला क्या है? अब जुमले को सीखना है, अब जुमले को समझना है। जुमला क्या है? ये जुमला क्या है? सोर्स, हाँ क्या है? वर्ड्स का मजमूआ। वर्ड्स का मजमूआ जो मुकम्मल माना दे। वर्ड्स का मजमूआ जो मुकम्मल माना दे। बात को समझे, सिर्फ मजमूआ नहीं, मैं देखो ना 3-4 अल्फाज मिलकर मजमूआ तो हो जाएगा। ही एम इज आर बॉय, मजमूआ तो है, मजमूआ तो है, लेकिन जुमला है? क्यों नहीं है जुमला? आवाज नहीं आई? जी भाई, जुमला क्यों नहीं है? कोई मीनिंग नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का मजमूआ जो क्या दे? मुकम्मल माना दे।
अपना मफहूम रखती हो, वो जुमला कहलाता है। ऐसे ही नहीं कोई भी अल्फाज रख दे हम 4-5 और कहेंगे भाई ये जुमला है, वो जुमला नहीं होगा। क्या देना जरूरी हो गया? मतलब तो हो उसका कुछ है, माना तो हो उसका कुछ। ठीक होगी बात? वो जुमलों का मजमूआ क्या कहलाता है? जबान, कोई भी जबान। और अल्फाज का मजमूआ क्या कहलाता है? जुमला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड बॉय, नहीं, ही एंड बॉय क्या है? जुमला है, इसको आप जुमला कहोगी? भाई जुमला नहीं कह रही, 3 अल्फाज है इसमें, क्यों नहीं है? इसकी कोई माने नहीं। बात समझ रही हो? अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे वो क्या कहलाता है? जुमला, वो कहलाता है जुमला। वरना अल्फाज का रश जुमला नहीं कहलाता। यहां तक बात समझ में आई? ठीक हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा लैंग्वेज, दूसरा सेंटेंस, तीसरा क्या पढ़ेंगे जनाब? वर्ड, जी लैंग्वेज क्या है? तो जबान। मैंने भी तारीफ उर्दू के मोटे मोटे सादा सी उर्दू में समझाई आपको। नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रॉपर इसकी तारीफ बताई आपको। बैठे जी भाई, कौन बताएगा? किसका मजमुआ जबान कहलाती है? किसका? सेंटेंस का। जुमलों का मजमुआ क्या कहलाती है? जबान कहलाती है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं सुबह उठता हूं, है? बच्चे को 2-3 जुमले आए, अब उसकी जबान बनती जा रही है। सादा सी बात है। जुमलों का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लैंग्वेज, कोई भी जबान। किसका मजमुआ? जुमलों का मजमुआ। मतलब एक जबान किस पर मुश्तमिल होती है? जुमलों पर। तो जुमला क्या होता है? जुमला मुश्तमिल होता है वर्ड्स पर, अल्फाजों पर। अल्फाज का मजमुआ क्या कहलाएगा? जुमला। और जुमलों का मजमुआ क्या कहलाएगा? एक जबान, कोई भी लैंग्वेज। ठीक है। फिर वर्ड की तारीफ क्या है? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? हाँ भाई, यू डोंट नो? ओके, सुन लो। सेट ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। किनका ग्रुप? लेटर्स का। जो क्या दे? जो क्या दे? जो क्या दे? मुकम्मल माना। जो क्या दे? मुकम्मल माना। वो क्या कहलाता है? लफ्ज। वेरी गुड। लेटर्स का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे वो क्या कहलाता है? वर्ड। मसलन CAP, ये वर्ड है? वर्ड है? क्यों? 2 बातें। हाँ नहीं, 2 बातें। एक तो ये मजमूआ है। किनका मजमूआ है? लेटर्स का। A से लेकर Z के दरमियान जितने भी हैं यूनिट्स वो क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर। J एक लेटर है, C एक लेटर है, D एक लेटर है, F एक लेटर है। लेटर्स का मजमुआ जो मुकम्मल माना दे वो क्या कहलाएगा? वर्ड, लफ्ज। क्लियर है? अच्छा, अल्फाजों का मजमुआ आई एम गोइंग,
जो मुकम्मल माना दे, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्लियर? जुमला। अच्छा, जुमलों का मजमूआ जो मुकम्मल माना दे, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? लैंग्वेज। कोई भी जबान। जबान किसका मजमूआ होती है? जुमलों का। और जुमला किसका मजमूआ होता है? अल्फाज का। और लफ्ज किसका मजमूआ है? लेटर्स का। क्लियर है? ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. Group of words which gives complete meaning is called sentence. And group of sentences is called language. Any problem? समझ में आई बात? A से लेकर Z तक ये क्या है? ये है अल्फाबेट. ये है अल्फाबेट. ए से लेकर जेड तक ये क्या है? अल्फाबेट है. अल्फाबेट किसको कहते हैं? ए से लेकर जेड तक की 26 हुरूफों की तख्ती को. पूरे सेट का नाम क्या है? अल्फाबेट. पूरे सेट का नाम क्या है? सेट ऑफ लेटर्स. सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट. अच्छा, उनमें से एक यूनिट, चाहे वो जे हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो पी हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो आई हो, वो क्या कहलाता है? लेटर. लेटर. लेटर कौन से होते हैं? आई, वाई, जेड, एस, टी वगैरह वगैरह. वो ऐसे लेकर जेड तक जो 26 हरफ है, उनमें से एक हरफ को क्या कहते हैं? लेटर. उन हरफों को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड. जो लफ्ज बनता है. लेकिन माना देना जरूरी है. लेकिन माना हो उसकी कोई. ऐसा ही नहीं है उल्टे सीधे लेटर लिख दो वो लफ्ज बन गया. नहीं बनेगा. क्या होना शर्त है? माना होनी शर्त है. और वर्ड बन गया. ठीक है. वर्ड्स का मजमूआ क्या बनेगा? सेंटेंस. जुमला बनेगा. क्लियर? जो क्या देता हो? जो क्या देता हो? मुकम्मल माना देता हो, मुकम्मल मफहूम रखता हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस. जुमला. This is our first lesson. We studied that what is language. Language is group of sentences. Clear? What is sentence? Sentence is group of words which gives complete meaning. Okay? What is word? Word is group of letters which gives complete meaning. Okay? What is letter? A unit of alphabet is called letter. Any problem? Any problem? No. See you tomorrow. Assalamu alaikum.